बीआरएस में देखिए जितने भी क्वेश्चंस करे हमने एग्जाम में, तो खैर क्वेश्चन वैसे ही आने, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आना। जैसे कि बीआरएस में क्वेश्चन में लिखा होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आकर इस तरीके से कौन क्वेश्चन देगा कि ये बैंक चार्जेस ट्वाइस डेबिट हो गए हैं, ये चेक डिपॉजिट किया था क्लियर नहीं हुआ है, इस तरीके से कोई आगे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने कैश बुक की फोटो स्टैट होगी और पासबुक की फोटो स्टैट होगी, और उन दोनों को कंपेयर करना है हमें, और उससे खुद ही पता लगाना है कि कौन सा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, कौन सा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कौन से बैंक चार्जेस हैं जो बैंक में लगे हुए हैं कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए, वगैरह वगैरह। ये सारी मिस्टेक हमें खुद ही ढूंढनी है, मतलब वो सेंटेंस भी खुद ही बनाना है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड ही कौन सा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होना है जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्योंकि एक्चुअल में बहुत लेंदी हो जाता है, पूरी की पूरी कैश बुक और पूरी की पूरी पासबुक, इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बना करके दे दिया जाता है आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें काम करना है, इसलिए एक क्वेश्चन मैं क्लास के लिए पकड़ रहा हूँ ऐसा, जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कर रहा हूँ। हमारे सामने कैश बुक है, हमारे सामने पासबुक है, और हमें कंपेयर करके पता लगाना है कि डिफरेंस के रीजन क्या है। कैश बुक देखते हैं जी एक बार, स्टडी कर लें। कैश बुक में देखिए सबसे पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी कहते हैं जी, सभी के है पास है, और थोड़ा किसी किसके पास है ना क्वेश्चन पेपर ये। सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया हुआ है सर, क्रेडिट साइड में बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, ब्रैकेट में लिख लीजिए वहां पर ओवरड्राफ्ट। जहाँ बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 60,000 रुपए, वहां बैलेंस बीडी के ब्रैकेट में लिख लीजिए ओवरड्राफ्ट। डेबिट साइड में 4 अमाउंट दिख रहे हैं मेरे को, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखे हुए हैं, इसका मतलब या तो हमने पैसा जमा कराया होगा या चेक जमा कराया होगा, चारों में नाम लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली इन चारों लोगों से चेक आया है और हमने बैंक में जमा कराया, तभी कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात। क्रेडिट साइड पे देखते हैं सर, बाय सैलरी मतलब हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है चेक से 80,000, तभी बैंक कॉलम में है, कैश कॉलम में होती है अगर कैश से सैलरी दी होती। रेंट दिया हुआ है 48,000 का चेक से, और बाकी के जितने भी नाम लिखे हुए हैं कावेरी लिमिटेड से लेकर के शिव शंकर तक, इन सभी को हमने चेक इशू करे हैं, डेफिनेटली ये हमारे क्रेडिटर है, वरना हम और किसको पेमेंट करेंगे। और लास्ट में हमारा बैलेंस बच रहा है जी 47,700। कमाल की बात है सर, एक ही साइड में बीडी और उसी साइड में सीडी, बताइए इसे कैसे। जनरली अपोजिट साइड में होता। हाँ जी, ऊपर वाला है वो ओपनिंग बैलेंस नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस तो है, बीडी का मतलब ओपनिंग, सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन दोनों सेम साइड में कैसे। क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस बन गया है, ध्यान से देखिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बैंक कॉलम कैश बुक, जनरली बीडी इधर होता है और सीडी इधर होता है पॉजिटिव बैलेंस के केस में, क्योंकि हमारा जो बैंक होता है इन जनरल वो एसेट होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बीडी इधर आता है, और टोटल इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है, इसलिए सीडी इधर आता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर कैश बुक हो ओवरड्राफ्ट वाला तो बीडी इधर आता है और सीडी इधर आता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बीडी इधर आता है, और क्योंकि पेमेंट ज्यादा करी है, पैसे आए कम है, इसलिए सीडी इधर आ जाता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों का मिक्सचर, बीडी इधर और सीडी इधर। तो इधर बीडी कब होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड में सीडी कब होता है, जब पॉजिटिव बैलेंस हो, इसलिए ये पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। मतलब इस मंथ की बिगिनिंग में ओवरड्राफ्ट था, लेकिन इस महीने इतने ज्यादा पैसे आए और इतने कम पैसे गए कि हमारा बैलेंस पॉजिटिव बन गया। मतलब मेरे बैंक में माइनस के 60,000 थे, अब मेरे बैंक में प्लस के 47,700। समझ पा रहे हैं जी, इसका मीनिंग ये। तो इस महीने की एंड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 47,700, अप्रैल 31 लिखा हुआ है, 30 कर लें, उसको भी मिस्टेक है।
तो हमारे कैश बुक के हिसाब से ये बैलेंस आ रहा है सर 47,700। ये हमारे आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, बैलेंस एज पर कैश। अगले पेज पर आते हैं सर पासबुक पे। पासबुक का फॉर्मेट इस तरीके से होता है सर, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट और उसके बाद अमाउंट। डेबिट में लिख लें ब्रैकेट में विथड्रॉन, जो तीसरा कॉलम है डेबिट वाला उसके ब्रैकेट में या फिर नीचे लिख लीजिए विथड्रॉन। ये जो अमाउंट विथड्रॉ करा है हमने पूरे महीने में, वो अमाउंट यहाँ लिखे होते हैं। जो उसके बराबर में लिखा है क्रेडिट, वहां लिख लीजिए डिपॉजिट। तो चौथा कॉलम है क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट का मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, वो डिपॉजिट। और लास्ट में अमाउंट, वहां लिख लीजिए ब्रैकेट में बैलेंस। जो लास्ट वाला कॉलम है, पांचवा कॉलम है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, वहां लिख लीजिए बैलेंस। ये हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताता है। अब इस क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक एक लाइन ऊपर नीचे हो गई है जी थोड़ी सी। जो अप्रैल 1 है बैलेंस, उसके सामने 60,000 है, डीआर लिखा है ब्रैकेट में। ये ओवरड्राफ्ट है कि पॉजिटिव बैलेंस है? सर पासबुक में डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट। हम जब पैसा बैंक में जमा करते हैं, हमारे लिए बैंक एसेट होती है, लेकिन बैंक वालों के लिए हम लायबिलिटी होते हैं। तो अगर बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है पासबुक में, तो मतलब बैंक वालों के लिए हम एसेट हैं, इसका मतलब हमारे लिए बैंक लायबिलिटी है। ये ओवरड्राफ्ट है, ध्यान रखेंगे। पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक में उल्टा है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ये 60,000 रुपए ओवरड्राफ्ट। ये बस थोड़ा ऊपर टाइप हो गया है कि बैलेंस अप्रैल 1 के सामने। अप्रैल 5 में चेक 80,000 रुपए का, 60,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट था, 80,000 का हमने और चेक इशू कर दिया, हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ करके 1,40,000 हो गया है। ये 80,000 के सामने 1,40 है, इसको आप थोड़ा सा एरो वगैरह बना करके ठीक कर लेंगे। ये एरो सभी ट्रांजैक्शन में लगाना, सब में एक एक ऊपर हो गया। अगले वाले 48 के सामने 188, 4500 के सामने 183,500, इस तरीके से मैं गड़बड़ है। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट ठीक कर लें सारे के सारे ट्रांजैक्शन। एरो बना कर ठीक कर लीजिए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 60,000 रुपए से काट दीजिए, वो गलत लिखा हुआ है। मतलब बैलेंस जो एंड का बैलेंस है पासबुक के हिसाब से वो कितना है 87,600। सर कैश बुक में आ रहा है 47,700 और पासबुक में आ रहा है 87,600। ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए बीआरएस बनाई जा रही है। हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं कि अप्रैल एंड में कैश बुक का बैलेंस कुछ और बता रहा है, पासबुक का बैलेंस कुछ और बता रहा है, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में सेम था। चेक करो, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में सेम है। कैश बुक भी बता रहा है 60,000 का ओवरड्राफ्ट, पासबुक भी बता रहा है 60,000 का ओवरड्राफ्ट, दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन एंड तक आते आते दोनों का बैलेंस बदल गया। वो क्यों बदल गया उसके रीजन लिखने हमें एक पेज पर, इसी का नाम भी है। एक अच्छी चीज क्या है सर, हमें क्वेश्चन भी पता है और हमें आंसर भी पता है। अब आपके पास चॉइस है, आप क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करो, प्लस माइनस करो कैश बुक के हिसाब से और आंसर ये ले आओ, या फिर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, सारे प्लस माइनस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करो और फिर ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। दोनों ही तरीके 100% सही है। इन जनरल दोनों में से एक बैलेंस दिया होता है, दूसरा हमारा आंसर आता है। इन जनरल इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस हमें पता है, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही पता होंगे। हमारे सामने कैश बुक भी होगी, हमारे सामने पासबुक भी होगी, हमारी इच्छा होगी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। बेसिकली एक पेज पे सारे डिफरेंस लिख दें, अब स्टार्टिंग कहीं से भी करें। आसानी के लिए स्टार्ट करते हैं जी हम कैश बुक से। प्लस माइनस पर्टिकुलर्स,
बैलेंस एज पर कैश बुक 47,700। लास्ट में हमारा आंसर आना चाहिए 87,600 बैलेंस एज पर पासबुक। फुल फाइल क्वेश्चन हमने करे नहीं इस बार क्योंकि एमसीक्यू पेपर आना था, वरना इस तरीके से फॉर्मेट रखा रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड में पासबुक। दो लाइन होती है हेडिंग में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट बनाना है। बीआरएस जितनी चाहे उतनी बार बना सकते हैं, साल में 50 बार बना सकते हैं, साल में 1 बार बना सकते हैं, साल में 0 बार बना सकते हैं, ये अपने ऑप्शन पर होता है। नॉर्मल हमारा जो अकाउंट्स की चेन होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट चेन, उस चेन का पार्ट नहीं है, इसमें जितने मर्जी बार बना सकते हैं। जिस डेट पर बना रहे हैं उस डेट की हम ऊपर मेंशन करते हैं, क्योंकि एक ही डेट पर सारे काम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं है। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो पीरियोडिक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट कुछ दिन या कुछ महीने चलेगी, वहाँ डेट का कॉलम होता है। जो स्टेटमेंट एक ही दिन खुलेगी उसी दिन क्लोज हो जाएगी, वहाँ डेट के कॉलम नहीं होता फॉर्मेट के अंदर, सिर्फ ऊपर मेंशन होता है। जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर बनाएंगे हम, तो वो भी एक ही दिन में बन जाते हैं 31 मार्च को, तो वहाँ पर ऊपर ही डेट मेंशन होती है, एक बार डेट का कॉलम नहीं बनता। कैश बुक पूरे साल बनती है, डेट का कॉलम होता है। जर्नल पूरे साल बनता है, डेट का कॉलम होता है। लेजर्स, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट पूरे साल बनते हैं, डेट का कॉलम होता है। परचेज बुक, सेल बुक पूरे साल बनते हैं, डेट का कॉलम होता है। ट्रायल बैलेंस एक ही बार बनता है, डेट का कॉलम नहीं होता, ऊपर एक बार डेट लिखी होगी। वैसे बीआरएस एक ही बार बनेगा, जब जब बनेगा तो यहाँ डेट लिखी जाएगी, डेट का कॉलम नहीं होगा। ठीक, चलिए अब जो कैश बुक के डेबिट साइड में है 4 आइटम है कि सर 4 हमें चेक मिले हैं और हमने बैंक में जमा कराए हैं। चेक करो बैंक में जमा हुए कि नहीं हुए ये चारों चेक। पहला है जी 2,25,000 का, कैश बुक में है, पासबुक में भी है पासबुक में चेक करो, बिल्कुल है जी। देखो सेम डे क्लियर नहीं होता चेक, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, हमें डेट पे फोकस नहीं करना, हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट इग्नोर करते हैं। 2,25,000 कैश बुक में भी है, 2,25,000 पासबुक में भी है, तो ये डिफरेंस की वजह नहीं है, ये बीआरएस में नहीं आएगा। अगली आइटम है सर 90,000, ये कैश बुक में भी है, ये पासबुक में भी है, तो ये डिफरेंस का रीजन नहीं है, ये भी बीआरएस में नहीं आएगा। उसके बाद के 2 चेक सर 15,000 और 22,000, ये मुझे कैश बुक में तो दिख रहे हैं लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहे हैं, तो ये डिफरेंस की वजह है। ये कैश बुक के अंदर है, पासबुक के अंदर नहीं है, इस वजह से इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो ये वजह है, यहाँ पर लिखी जाएगी। चेक्स deposited but not cleared। चेक डिपॉजिट कर दिए, कैश बुक में लिख दिया, लेकिन अब तक चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक पास नहीं हुआ, ऐसा टाइमिंग डिफरेंस, सेम डे चेक क्लियर नहीं होगा, कुछ दिन का समय लग जाता है। आउटस्टेशन चेक है तो और ज्यादा समय लग जाता है। जब चेक जमा किया होगा, कैश बुक बढ़ा लिया होगा, आप हटा देंगे, ठीक है। कैश बुक में ये ऐड हो चुका है, 47,700 में ये वाला अमाउंट ऐड हो चुकी है, इसलिए माइनस करेंगे तभी तो बराबर होगा उसके। 15,000 और 22,000, 37,000। अब ये सेंटेंस क्वेश्चन है, कहीं लिखा नहीं है, ये हमने खुद ही बनाया है। कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली सर चेक जमा कराया होगा बैंक में, तभी डेबिट साइड में लिखा होगा, ठीक है। और ढूंढते हैं सर पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो डिपॉजिट साइड होती है, और कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो डिपॉजिट साइड होती है। इन दो को मैच करते हैं, तो इन दो को मैच करा, हमें 2 अमाउंट तो मिल गए थे, 2 अमाउंट नहीं मिले, हमने लिख लिए। 2 अमाउंट और एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं पासबुक के अंदर। कौन कौन से 2 अमाउंट एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं? एक सर दिख रहा है मेरे को, एक 4,500 रुपीज, हाँ सही है, 3 है। एक दिख रहा है मुझे 4,500 रुपीज, ये क्या चीज है? सर डिविडेंड जो है हमें रिसीव हुआ है, किसी कंपनी में हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहां से डिविडेंड रिसीव हुआ, डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा जमा हो गया, कैश बुक वाले को पता ही नहीं लगा। पासबुक में प्लस हो गया तो हम भी प्लस कर लेंगे। 225 है, 90,000 है, ये 12,000 रुपए क्या चीज है सर? ये मोंटेक सिंह से सर 12,000 रुपए
जमा हुए बैंक में जमा है और कैश बुक में नहीं है, इसका मतलब मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया होगा, तभी मेरे बैंक में लिखा है, कैश बुक में नहीं लिखा। अगर चेक के थ्रू आया होगा तो कैश बुक वाले को पता होगा, तो डायरेक्ट बैंक में जमा हुआ ये 12,000। ऐसे 40,000 वाला भी चेक ऐसा ही है, ये भी डायरेक्टली मेरे कस्टमर ने बैंक में जमा कर दिया, क्योंकि पासबुक में लिखा हुआ है, कैश बुक में कुछ पता ही नहीं। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, दो अमाउंट है सर, एक तो है 12,000 और एक है 40,000। ये बैंक में प्लस हो गया तो हम भी प्लस कर लें, बैंक में प्लस हो गया ये वाला अमाउंट, तो हम कैश बुक में भी प्लस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 40,000 और 12,000 52,000। ठीक है जी। अब मैंने कैश बुक की डिपॉजिट साइड और पासबुक की डिपॉजिट साइड दोनों को मैच कर लिया। दो अमाउंट मुझे कैश बुक में दिखे और 3 अमाउंट मुझे पासबुक में दिखे ऐसे, जो सिर्फ एक ही जगह है, वो हमने बीआरएस के अंदर लिख दिया। अब हम मैच करने वाले हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड और पासबुक की डेबिट साइड। तो पहला अमाउंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर 80,000, इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी डिफरेंस की वजह नहीं है, बीआरएस में नहीं आएगी। अगला अमाउंट 48 ये भी है, उसके बाद 32 ये भी है, उसके बाद ये 8,000 नहीं दिख रहा मेरे को, है ना? 8,000 क्या चीज है पासबुक के अंदर? इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है। जब बैंक से हम जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो ईसीएस का फॉर्म आता है, वो फिल कर देते हैं, उसमें मैंडेटरी पेमेंट होती रहती है हमारे अकाउंट से, हमसे बिना पूछे। ये रेंट वगैरह में भी कई जगह होता है, हमने कहीं पे रेंट पे जगह ली हुई है तो ईसीएस का फॉर्म भरवा दिया और हर महीने हमारा अकाउंट से रेंट कट करके उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। इसलिए बैंक में इंफॉर्मेशन इसकी है, कैश बुक वाले को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से माइनस हो गया है तो कैश बुक से भी माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट आइटम ढूंढ रहे हैं सर हम, ये 1,500 रुपए जो हैं ये कैश बुक में तो हैं, पासबुक में नहीं दिख रहे मेरे को। उसके बाद ये 10,000 रुपए ये तो हैं, 14,800 ये नहीं है, 34,000 ये भी नहीं है, 24,000 ये हैं। तो कितने अमाउंट मिले मेरे को? 3 मिले, है ना? एक 1,500 और एक 14,800 और एक 34,000। ये 3 अमाउंट ऐसे हैं जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है। करेक्ट? तीनों में नाम लिखा हुआ है, तो मतलब हमने चेक इशू करा होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं करा वो चेक, अपने पास रखा हुआ, या फिर चेक बैंक में जमा कर दिया, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या लिखूंगा इसके लिए? हाँ जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तीन अमाउंट है सर, ये 1,500 और 14,800, टोटल करें कितना हुआ? और 34,000। $50,300। ठीक है, चलिए जी, माइनस कर लिया हमने कैश बुक से, इसलिए प्लस कर रहे हैं ताकि दोनों मैच हो जाए। पासबुक में ढूंढो जी कोई ऐसे अमाउंट है जो पासबुक में है कैश बुक में नहीं है। मुझे दिख रहा है एक तो 17,000 रुपीज, 8,000 है ना? 70,000 दिख रहा है मेरे को, जो पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, और 15,500 बैंक चार्जेस का सब 1,400 के बैंक चार्जेस दिख रहे हैं सर मेरे को, और 3,500 का इंटरेस्ट दिखा। 3 पेमेंट दिख रही है टोटल मेरे को। ये 17,000 रुपए क्या चीज है जो पासबुक में है और कैश बुक में नहीं? क्या हो सकता है, क्या लगता है? सर क्रेडिटर होंगे हमारे। सर डायरेक्ट पेमेंट आई है बस, पेमेंट हमने करी है तभी तो डेबिट में है ना। करी है फिर तो फिर हमने इसको कैश वाला चेक दिया होगा। हाँ जी, वो हमने चेक पर 2 लाइन बना दी होगी। सर हम भूल गए कैश बुक में। बिल्कुल सही। देखिए पासबुक में से पैसा कटा हुआ है और नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली हमने उसको चेक इशू करा
और उसने पैसे निकाल लिए, लेकिन कैश बुक में सर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये ओमिशन वाला एरर हो गया कि चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, जबकि हमने चेक क्रेडिटर को दिया, उसने पैसे निकाल के लिए। चेक इशूड बट ओमिटेड मतलब फॉरगेट, भूल गए, इन कैश बुक 17,000 17,000 रुपए की पेमेंट हुई है बैंक से और कैश बुक में से माइनस करना भूल गए। अब लिख लेते हैं बैंक चार्जेस, बैंक से माइनस हो चुका है, कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ, अब कर देते हैं। ये बैंक ने इंटरेस्ट लिया है कि दिया है? जो लास्ट में 3500 रुपए लिया है, डेबिट साइड में है पासबुक के विड्रॉ, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा काटा है इन्होंने, तो हमसे चार्जेस लिए हैं। बैंक से कट गया है तो कैश बुक से भी काट लेते हैं। टोटल करें फटाफट प्लस वाले कॉलम का। कंफर्म करें, टोटल करें क्रेडिट साइड का और सॉरी माइनस वाले साइड का। टोटल करें माइनस वाले साइड का। पासबुक में और कैश बुक में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बैंक मैसेज तो भेजता है कि पैसे कटे हैं। ये पूछा था अपने डाउट की क्लास में है ना सर, बैंक चार्जेस का कैश बुक में इंफॉर्मेशन क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रखी? जब बैंक चार्जेस लगाता है तो ये थोड़ा ना बैंक बैठे बैठे चार्जेस लगाया जा रहा, तो इन्फॉर्म करता है, एक एसएमएस भी आता है, एक ईमेल भी आता है, बाकी हमारे पास मोबाइल में ऐप भी होता है, उसमें भी क्लियरली मेंशन होता है कौन सी डेट में कितने चार्जेस लगे। तो कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? क्योंकि कैश बुक मेंटेन कर रहा है कैशियर और एसएमएस आता है प्रोपराइटर के पास। प्रोपराइटर सारे एसएमएस फॉरवर्ड नहीं करता अपने कैशियर को, वो तो क्रॉस चेक करेगा ना, भाई मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं सारे बैंक वगैरह के, तो मैं तो अपने पास सेव रखूंगा, मैं तो कैशियर रखा हुआ उसको सैलरी दे रहा हूँ हर महीने, मैं तो कहूँगा भाई कैश बुक अपने ला बीआरएस बना करके दिखा मेरे को क्या बैलेंस आ रहा है, मैं देखूंगा उसने रिकॉर्ड कर रखा है कि नहीं रिकॉर्ड कर रखा, ये उसकी जिम्मेदारी है भाई। तो सोचो मेरी ड्यूटी बन जाएगी ना, फिर ओनर की ड्यूटी बन जाएगी एम्प्लॉय को रिपोर्ट करे कि देखो बैंक चार्जेस का एसएमएस आया है आप रिकॉर्ड कर लो, देखो ईमेल आया है आप रिकॉर्ड कर लो। बॉस थोड़ा रिपोर्ट करेगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की ड्यूटी रिपोर्ट करेगा बॉस। इसलिए बैंक चार्जेस का कैश बुक वाले को तुरंत पता नहीं लगता, जब वो पासबुक मंगाता है बीआरएस बनाता है तब पता लगता है। टोटल मैच कर रहा है जी? यस सर। टोटल मैच करने का मतलब है सर सारी मिस्टेक मिल गई है इस महीने की, इस महीने ये सारे रीजंस थे, इसकी वजह से हमारा कैश बुक का पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। ये काम करके हमें दे देना है प्रोपराइटर को। अगर कोई चेक में अनड्यू डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जैसे 2 से 3 दिन नॉर्मल है, 1 हफ्ते से ज़्यादा डिले हो गया, तो वो पता करेगा भाई चेक कहाँ अटका हुआ है, वो उसका प्रोसेस है, तो क्या आगे काम करना है, हमारी ड्यूटी यहाँ पे खत्म होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको हमेशा बनाना ही बनाना है बीआरएस, और इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से आज बनाया है। कैश बुक और पासबुक आपके सामने होगी, तो क्वेश्चन रेडीमेड नहीं मिलेगा। चलिए डेप्रिसिएशन रहता है अभी हमारा, डेप्रिसिएशन पे आ जाएगी तुरंत।